Hello everyone, my name is Avdesh Tyagi and in this video we will discuss about the seventh part of fuels and combustion. So this topic fuels and combustion is covered in subject Applied Thermodynamics having subject code KME 401 and in this video we will discuss about stoichiometry. तो स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक एयर समझते हैं। देखिए पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे फ्यूल का जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसके पीछे की एक वजह ये होती है कि अगर हमारी ऑक्सीजन जो है उसकी अवेलेबिलिटी सफिशिएंट ना हो तो हमारा कंबशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो हमारा फ्यूल का कंबशन ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनकम्प्लीट ना रह पाए, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की एक मिनिमम क्वांटिटी को जरूर सप्लाई करना चाहिए। तो नॉर्मली ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हम एटमॉस्फेरिक एयर का यूज करते हैं, तो हमें एक मिनिमम क्वांटिटी एयर की ऐसी रखनी होगी जिसको हम सप्लाई करें जिससे कि हमारा फ्यूल का कंबशन कंप्लीट हो पाए। तो वो जो मिनिमम क्वांटिटी है एयर की जिसको हमें सप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा फ्यूल का कंबशन कंप्लीट हो, वो मिनिमम क्वांटिटी हमारी कहलाती है स्टोइकियोमेट्रिक एयर। इसको हम केमिकली करेक्ट एयर भी बोलते हैं या फिर इसके अमाउंट को हम 100% थियोरेटिकल एयर भी बोलते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो मिनिमम क्वांटिटी है एयर की, ताकि उसके सप्लाई करने पर हमें कंप्लीट कंबशन मिले फ्यूल का, वो जो हमारी क्वांटिटी है मिनिमम क्वांटिटी वो कहलाती है स्टोइकियोमेट्रिक एयर। इसका जो अमाउंट है इस स्टोइकियोमेट्रिक एयर का, उस अमाउंट को हम केमिकली करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर भी बोलते हैं या फिर उसको हम 100% थियोरेटिकल एयर भी बोलते हैं। तो ये वो मिनिमम अमाउंट है जो हमें सप्लाई करना होता है। अगर हम ये अमाउंट सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा कंबशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो नॉर्मली जो हमारा एक्चुअल प्रैक्टिस में हम जो कंबशन करते हैं उसमें हम एयर की जो सप्लाई होती है वो इस जो मिनिमम अमाउंट है इससे ज्यादा रखते हैं ताकि हमारी ऑक्सीजन की कमी किसी भी सूरत में ना हो पाए। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमने पहले भी मीथेन की कंबशन को समझा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीथेन की कंबशन की इक्वेशन हमने रिकॉल की है जो कि मास बेसिस पर है। तो इक्वेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो मीथेन की कंबशन की इक्वेशन है हमारी CH4 + 2O2 मेक CO2 + 2H2O। तो हम इस इक्वेशन को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं तो इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारी ये बनकर आता है कि 16 किलोग्राम मीथेन के कंबशन के लिए हमें 64 किलोग्राम ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी। अगर हम 64 किलोग्राम से कम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो हमारा कंबशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारी 64 किलोग्राम जो ऑक्सीजन है ये हमारी केमिकली करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो हमें यहाँ पर चाहिए। अब अगर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन ना सप्लाई करके एयर सप्लाई की हुई है तो हमें वो भी निकालना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखकर चलते हैं कि 16 किलोग्राम मीथेन के लिए हमें 64 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए या फिर ये कहें कि 1 किलोग्राम मीथेन के लिए हमें 4 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी पता हो तो हम मिनिमम जो एयर की क्वांटिटी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें ड्राई एयर का जो मास बेसिस पर कंपोजिशन है वो पता है। हम ये जानते हैं कि ड्राई एयर में हमारी 23% ऑक्सीजन होती है और 77% नाइट्रोजन होती है। तो अगर हम वहां पर उसको समझें तो हम ये देखेंगे कि 100 किलोग्राम ड्राई एयर में 23 किलोग्राम हमारी ऑक्सीजन होगी और 77 किलोग्राम हमारी नाइट्रोजन होगी। तो अगर उसको हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में यूज करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में 23% ऑक्सीजन होती है मास बेसिस पर देखें तो, और 77% नाइट्रोजन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 4.348 किलोग्राम एयर है तब उसमें हमें 1 किलोग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। तो अभी हमने पीछे देखा था कि हमें 1 किलोग्राम मीथेन के कंप्लीट कंबशन के लिए हमें 4 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए थी। तो वो जो 4 किलोग्राम हमें जो ऑक्सीजन है वो मिलेगी 17.392 किलोग्राम ऑफ एयर में। तो ये जो 17.392 किलोग्राम ऑफ एयर की जो क्वांटिटी है ये वो मिनिमम क्वांटिटी है जो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हमारी मीथेन का कंप्लीट कंबशन हो पाए। तो यही हमारे स्टोइकियोमेट्रिक एयर का अमाउंट हो गया फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन।
अब अगर हम 1 किलोग्राम मीथेन के लिए 17.392 किलोग्राम एयर को सप्लाई करेंगे तो हम इस 17.392 में से 4 किलोग्राम जो ऑक्सीजन है वो यूज हो जाएगा 1 किलोग्राम मीथेन की कंबशन में, और हमारा कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं बचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम थ्योरेटिकल एयर या फिर ये कहें स्टोइकोमेट्रिक एयर या फिर ये कहें केमिकली करेक्ट अमाउंट एयर हम सप्लाई करते हैं तो हमारा कोई भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोडक्ट में नहीं बचता है। तो ये एक सिंबल हो गया हमारा स्टोइकोमेट्रिक कंबशन का। अब कंबशन के एनालिसिस के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है। एक बहुत ही पॉपुलर कंबशन टूल है, वो है एयर फ्यूल रेशियो। देखिए बेसिकली एयर फ्यूल रेशियो जो होता है वो हमारा एक रेशियो होता है जिसमें हम मास ऑफ एयर और मास ऑफ फ्यूल इसको हम एक रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एयर फ्यूल रेशियो जो होता है वो होता है मास ऑफ एयर और मास ऑफ फ्यूल, इनके रेशियो को हम एयर फ्यूल रेशियो बोलते हैं। तो इसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एयर फ्यूल रेशियो दैट इज AFR इज इक्वल टू मास ऑफ एयर डिवाइड बाई मास ऑफ फ्यूल। ये हमारे कंबशन के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है ताकि हम अपने फ्यूल्स और जो हमारा जो एयर है यानी कि जो रिएक्टेंट है उनकी क्वांटिटी को हम जान पाए, समझ पाए। एयर फ्यूल रेशियो के रेसिप्रोकल को हम फ्यूल एयर रेशियो बोलते हैं। तो एयर फ्यूल रेशियो का जो यूटिलाइजेशन है वो ये है कि इसकी मदद से हम जो हमारा कंबशन है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारा जो एयर फ्यूल रेशियो होता है वो सप्लाइड एयर के अमाउंट पर डिपेंड करता है। उसी के बेसिस पे हम अपने एयर फ्यूल रेशियो को स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो और एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम उसको समझते हैं। तो अब हम स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो को समझते हैं। तो देखिए अगर हमारा जो एयर का जो अमाउंट है जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं वो एग्जैक्टली स्टोइकोमेट्रिक एयर अमाउंट के बराबर है तो उस समय जो हमारा एयर फ्यूल रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एयर फ्यूल रेशियो का जो जनरल फॉर्मूला है AFR इज इक्वल टू मास ऑफ एयर डिवाइड बाई मास ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पर अगर हमारा जो मास ऑफ एयर है वो अगर स्टोइकोमेट्रिक एयर अमाउंट के बराबर है तो हमारा एयर फ्यूल रेशियो जो होगा वो स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो होगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 किलोग्राम मीथेन की कंप्लीट कंबशन के लिए हमें 17.392 किलोग्राम एयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमारा स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो निकल कर आएगा 17.392 फॉर मीथेन। अब हम एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो को समझते हैं। तो देखिए जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक्चुअल प्रैक्टिस में जो कंबशन होता है उसमें जो हमें रिक्वायर्ड एयर का जो अमाउंट होता है वो हम स्टोइकोमेट्रिक एयर के बराबर नहीं रखते हैं बल्कि उससे थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं ताकि हमारे फ्यूल को कंप्लीट कंबशन के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो होगा वो ये होगा कि हमने एक्चुअली में कितना एयर का अमाउंट सप्लाई किया है फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो होगा हमारा जो एक्चुअल मास ऑफ एयर सप्लाइड है डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल। तो इसको हम इन दोनों के रेशियो को हम एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो बोलेंगे। तो अगर हम मीथेन का जो एग्जांपल है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था उसको रिकॉल करें तो वहां पर हम अगर जितनी हमें स्टोइकोमेट्रिक एयर रिक्वायर्ड है उससे हम 25% ज्यादा अगर हम एयर सप्लाई करें तो वहां पर हमारा एयर का जो अमाउंट है वो उसके स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से 25% ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर जो हमारा एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो होगा वो होगा 17.392 इंटू 1.25, इसका मतलब 21.74। तो यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो है अब वो 17.392 से बढ़कर 21.74 हो गया है क्योंकि इस वाले केस में हमारा जो एक्चुअल एयर सप्लाइड है वो 25% ज्यादा है। तो इसको हम एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो बोलते हैं। अब हम एक्सेस एयर को समझते हैं। तो देखिए हम पीछे भी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में कंबशन के लिए हम जो एयर का अमाउंट है वो स्टोइकोमेट्रिक एयर से ज्यादा ही रखते हैं। तो एक्सेस एयर जो है वो हमारा वो बढ़ा हुआ अमाउंट होता है जो हम स्टोइकोमेट्रिक एयर से बढ़ाकर बेचते हैं। तो उसको अगर हम यहाँ पर समझें तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं
कि हमारी जो स्टोइकोमेट्रिक एयर या जो केमिकली करेक्ट अमाउंट जो एयर है उससे जितना ज्यादा हम अमाउंट भेजते हैं उसको हम एक्सेस एयर बोलते हैं। तो नॉर्मली एक्सेस एयर को हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं और वो जो परसेंटेज होता है वो परसेंट एक्सेस एयर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर हम ये बोलें कि हमारी जो एक्सेस एयर है वो 50% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एक्चुअल में जो एयर सप्लाइड है वो 150% थ्योरेटिकल एयर है। और अगर हम ये बोलें कि हम 200% एक्सेस एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि थ्योरेटिकल एयर का 300% हम सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज ऑब्वियस ही है कि अगर हमारी स्टोइकोमेट्रिक एयर है तो स्टोइकोमेट्रिक एयर का मतलब ये है कि उसमें एक्सेस एयर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए स्टोइकोमेट्रिक एयर को हम 0% एक्सेस एयर बोलेंगे या फिर इसको हम 100% थ्योरेटिकल एयर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी एक्सेस एयर हो गई। अब हम डेफिशिएंसी ऑफ एयर को समझते हैं। देखिए, नॉर्मली हम कंबशन में एयर की मिनिमम क्वांटिटी को जरूर सप्लाई करते हैं ताकि हमारा कंबशन कंप्लीट हो, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से हमारी जो मिनिमम एयर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाई और हमारे जो कंबशन में हम मिनिमम जो एयर है उससे कम एयर को हमने सप्लाई किया, तो अब वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमारा डेफिशिएंसी ऑफ एयर कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो स्टोइकोमेट्रिक एयर या फिर जो केमिकली करेक्ट एयर का जो अमाउंट होता है उससे जितना अमाउंट कम हम सप्लाई करते हैं उसको हम डेफिशिएंसी ऑफ एयर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हम ये कहें कि हमारी 85% थ्योरेटिकल एयर सप्लाई की जा रही है, तो अगर हम 85% थ्योरेटिकल एयर को सप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम 15% डिफिशियंसी के साथ एयर को सप्लाई कर रहे हैं। हमारी कंबशन स्टोइकोमेट्री में एक और रेशियो है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा इक्विवेलेंस रेशियो। तो देखिए, इक्विवेलेंस रेशियो को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है हमारा फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो और दूसरा है एयर फ्यूल इक्विवेलेंस रेशियो। तो सबसे पहले हम फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो को समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो जो होता है वो एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो का रेशियो होता है। तो ये इन दो रेशियो का जो रेशियो है इसको हम फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो बोलते हैं। इसको हम सिंबल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसका मैथमेटिकल हम फॉर्मूला देखें तो मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बनकर आता है कि फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो। तो यहाँ पर फ्यूल के अमाउंट को अगर कैपिटल F से और एयर के अमाउंट को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला रिड्यूस होकर आता है फाई इज इक्वल टू F बाई A एक्चुअल डिवाइड बाई F बाई A स्टोइकोमेट्रिक। तो ये हमारा फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो हो गया। फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो भी कंबशन एनालिसिस में यूज होता है। अभी हमने फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो को समझा, अब हम एयर फ्यूल इक्विवेलेंस रेशियो को समझते हैं। तो देखिए, एयर फ्यूल इक्विवेलेंस रेशियो जो है वो फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दो रेशियो का रेशियो है, जिसमें पहला जो हमारा न्यूमरेटर का टर्म है वो है स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो और डिनोमिनेटर का टर्म है वो है एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बनकर आता है वो आता है एयर फ्यूल इक्विवेलेंस रेशियो इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो डिवाइडेड बाय एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो। तो यहाँ पर हम अगर एयर की क्वांटिटी को कैपिटल A से और फ्यूल की क्वांटिटी को कैपिटल F से डिनोट करें तो इसका रिड्यूस फॉर्म आती है लैम्डा इज इक्वल टू A बाई F स्टोइकोमेट्रिक डिवाइडेड बाय A बाई F एक्चुअल। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये एयर फ्यूल इक्विवेलेंस रेशियो जो है वो फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो का रेसिप्रोकल होता है और इसको हम रिलेटिव एयर फ्यूल रेशियो भी बोलते हैं। एयर फ्यूल इक्विवेलेंस रेशियो भी फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो की तरह हमारे कंबशन एनालिसिस में यूज होता है। ये दोनों ही हमारे मिक्सचर की क्वालिटी को बताते हैं। तो इन दोनों की सिग्निफिकेंस को हम समझते हैं। तो अभी तक हम फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं
और एयर फ्यूल इक्विवेलेंस रेशियो जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों को समझ चुके हैं। अब हम इन दोनों का सिग्निफिकेंस समझते हैं। बेसिकली ये दोनों जो है हमारे जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसकी क्वालिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर इनको देखें कि हमारे जो इक्विवेलेंस रेशियोज हैं इनकी जो अलग अलग वैल्यूज हैं वो हमारे मिक्सचर्स की अलग अलग क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमारा जो मिक्सचर है वो फ्यूल लीन मिक्सचर है, तो इस फ्यूल लीन मिक्सचर के लिए हमारा जो फाई है उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होती है, वहीं गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और उसके पीछे की वजह हम जानते हैं कि फाई और गामा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर हमारा जो मिक्सचर है वो स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर है, तो उस वाले केस में हमारे फाई और लैम्डा दोनों ही 1 के बराबर होते हैं। इसके अलावा अगर हमारा जो मिक्सचर है वो अगर फ्यूल रिच मिक्सचर है, तो उस वाले केस में हमारा जो फाई होता है वो 1 से ज्यादा होता है और लैम्डा जो होता है वो 1 से कम होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फाई और लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज ये इंडिकेट करती हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो क्या वो हमारा फ्यूल लीन मिक्सचर है, या फिर क्या वो हमारा स्टोइकोमेट्रिक मिक्सचर है, या क्या वो हमारा फ्यूल रिच मिक्सचर है। तो इस तरीके से हमारे जो इक्विवेलेंस रेशियोज का ये सिग्निफिकेंस हो गया। अगर आपकी आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इस क्वेरी को आप इस ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उन क्वेरीज का जवाब दे पाऊं। तो आज की इस वीडियो में हमने कंबस्शन स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को समझा। हमने ये देखा कि स्टोइकोमेट्रिक एयर क्या होती है, हमने ये भी देखा कि हमारा एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है, उसके बाद हमने ये देखा कि स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है और एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है। उसके बाद हमने इक्विवेलेंस रेशियो के 2 फॉर्म, फ्यूल एयर इक्विवेलेंस रेशियो और एयर फ्यूल इक्विवेलेंस रेशियो को भी समझा और उनके सिग्निफिकेंस को भी समझा। ये हमारे डिपार्टमेंट की विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है और ये हमारे इंस्टीट्यूट की विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।